आप सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हरे कृष्णा। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कि जो भी मैं आप लोगों से अपने जो भी बात बताती हूँ अपनी वीडियोस में, उपाय बताती हूँ, कुछ भी अनुभव बताती हूँ, वो सब जो है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस करे हुए या जो मैंने महसूस करे हैं, मैंने देखे हैं और मैंने जो आजमाए हुए हैं वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने अपने भक्ति के मार्ग में महसूस करी चीज़ें, जो मैंने खुद जिसका मैं प्रूफ हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी धार्मिक किताब में से या किसी वीडियो को देख करके एज इट इज़ नहीं, भी सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं आपके सामने कोई भी बात नहीं रखती। मैं सिर्फ अपने अनुभव आपके सामने साझा करती हूँ। वो भी इसलिए मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ जिससे कि जो लोग, बाकी लोग जो इस रास्ते पर है, इस मार्ग पर है, भक्ति के मार्ग पर है, वो निराश ना हो और जिन्हें उत्साह मिले, जो मोटिवेट हो मेरी इन वीडियोस को देखकर, उनको मदद मिले। जो गलतियां हैं जो हो जाती हैं वो मैं अपने अनुभव से आपको पहले ही बताकर आपको सचेत करती हूँ। इसलिए मैं कोई इधर उधर का ज्ञान बटोर कर या गूगल से इधर उधर कुछ भी इकट्ठा करके आपको नहीं बताती हूँ। जो मैंने सीधा सीधा अनुभव करा अपनी लाइफ में वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। और आपने एक चीज और देखी होगी मेरी वीडियोस में कि जो मेरा जो ऑल ओवर जो पूरा चैनल है वो सिर्फ इसी चीज पर मैं ज्यादा फोकस करती हूँ कि जो लोग, कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोग क्या ज्यादातर लोगों के दिमाग में उनके प्रति जो है एक डर बैठा हुआ है। प्यार कम और डर, मतलब 90% लोगों के दिमाग में केवल डर बैठा हुआ है ठाकुर जी को लेके, लड्डू गोपाल को लेके, कि वो उनसे प्यार कम, डरने ज्यादा लगे हैं कि अगर अच्छा हम ले आए तो ये तो नहीं हो जाएगा, अच्छा अगर हम सेवा में ये हो गया हमसे, अरे पानी इधर रख दिया, गलत तो नहीं हो गया, कहीं भगवान रुष्ट तो नहीं हो गए, कहीं भगवान हमसे गुस्सा तो नहीं हो गया, अरे आज सुलाना भूल गए, कहीं अब हमसे कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। तो ये जो, इससे भी, ये तो मैं थोड़ा ही बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा डर लोगों के दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव अगर घट जाता है तो उसको भी सीधा ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से जोड़ देते हैं कि अगर हमने ऐसे किया था तो ऐसा इसलिए हो गया होगा। तो वो चीज, मेरा पूरा चैनल इसी चीज को फोकस करने पर है कि आप लोगों के अंदर से डर हटाकर ठाकुर के प्रति प्रेम ज्यादा भरना। जितने भी लोग हैं, मैंने भी देखा है कहीं आसपास पड़ोस में कुछ बच्चों की मम्मी जो है लड्डू गोपाल ले आई और घर में बच्चे डर रहे हैं, अरे आज तो लड्डू गोपाल आ गया, आज तो मुझे नींद नहीं आएगी, आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि आज तो मुझे नींद नहीं आएगी, डर लग रहा है, डर लग रहा है। इतना डर उन लोगों के उसमें बैठा हुआ है मन में, जो कि गलत है। और हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए कि ठाकुर के प्रति उनकी जो डर है, डर को हटा के प्रेम उनके अंदर भरना चाहिए और उनको समझाना चाहिए ये चीज कि हमारा क्या संबंध है उनके साथ और वे कैसे हैं, उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बताना चाहिए। और बताएंगे हम तब जब हमें खुद पता होंगी। तो जो मेरा जो चैनल है वो केवल ठाकुर जी की, यानी हमारे प्यारे प्यारे जो गोविंद हैं, जो ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके प्रति ही मेरा जो चैनल है डेडिकेट है। और उनके बारे में ही, उनकी भक्ति के बारे में ही मैं बताती हूँ। और मैं किसी कुछ उपाय वगैरह नहीं मैं बताती कि सोमवार को ये कर लें या गणेश जी की पूजा ऐसे करनी चाहिए या पांच बत्तियों का दिया जलाना चाहिए। मैं ये सब नहीं, मैं केवल और केवल ठाकुर प्रेम की और उनकी भक्ति की जो है वो, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष आचार्य हूँ नहीं, लेकिन मैं मैं प्रेमी भी नहीं कह पाऊंगी अभी तो अच्छे से अपने आप को, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी को भगवान कम समझिए, उनसे डरिए मत, उनसे अपना संबंध जोड़िए और उनसे प्रेम करना शुरू कीजिए। फिर आपका डर जो है धीरे धीरे निकलेगा और आप सेवा देखिए आप करनी कितनी आसान आपके लिए हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति में, यानी कि प्यारे प्यारे गोविंद और राधा जी की भक्ति में आप उनकी सेवा करनी शुरू कीजिए। उनसे सेवा भी नहीं करनी अगर आप अभी शुरू कर पा रहे हैं, आप उनसे प्रेम करना शुरू कीजिए। मतलब कि उनकी सेवा में आप जो भी करना चाह रहे हैं, शुरू में जो भी आपका मन कर रहा है, ये नहीं ये कर दूं,
ये वस्त्र इस तरीके से नहीं, इस तरह कर दूं, इस समय नहीं, इस समय कर दूं। जो जिस तरह हो पा रहा है, जिस तरह से आप कर पा रहे हैं और जिस तरीके से आपका मन कर रहा है करने का, आप करिए, आप रुकिए मत। लेकिन अगर आप इन चीज़ों की वजह से किसी नियमों की वजह से अगर आप रुक जाएंगे तो आप रुक ही जाएंगे, वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने अपनी भक्ति शुरू करी थी 7 साल पहले, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं, कुछ नियम नहीं था, कुछ नहीं था। कितने बजे भी नहला रही हूँ ठाकुर जी को। शादी से पहले की मेरे ये बात है, 11 बजे नहला रही हूँ, 12 बजे श्रृंगार कर रही हूँ 1 घंटे तक। कभी कुछ खिला रही हूँ, कभी कुछ खिला रही हूँ। मेरा कुछ दिमाग में ऐसा नहीं था कि हाँ ये भगवान है, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस मैं उस समय इतनी ज़्यादा विभोर, उन्होंने मुझे उस समय जब भक्ति में मुझे लेकर आए थे ठाकुर जी, तो इतनी ज़्यादा मैं उनमें मग्न थी कि बस मुझे कुछ दिन का ना पता होता था, नहीं ना रात का पता होता था कि हाँ रात के 4 बजे सो रही हूँ, सुबह को 11 बजे उठी और फिर ठाकुर की सेवा कर रही हूँ। 12 बजे मेरे ठाकुर जी उठ रहे हैं, उनका स्नान हो रहा है, लेकिन कुछ भी जो है भोग जो है वो लगा रही हूँ, जो भी खा रही हूँ उनको भोग लगा रही हूँ। ऐसा कुछ मेरा परफेक्ट कोई दिनचर्या या कुछ नियम कुछ नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी ठाकुर जी मुझसे रुष्ट नहीं हुए, ना कभी कुछ ऐसा मेरे सामने कुछ घटित हुआ कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा हुआ। हमेशा चाहे अच्छा हो या बुरा, ठाकुर जी मेरे साथ हमेशा खड़े हुए मिले हैं। और ये चीज़ आपको पता लग जाती है कि आपके साथ रुष्ट है भगवान या नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी शुरू करें, चाहे किसी भी चीज़ से शुरू करें, किसी भी तरीके से शुरू करें, कि कोई भी अपनी दिनचर्या बना ले, लेकिन डरे मत। कुछ लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हम उठने में देरी हो जाती है, तो क्या उठने के बाद कि तो देर से उठते हैं तो क्या बिना नहाए उनको जगा सकते हैं? या कुछ लोग पूछते हैं कि अगर पहले नाश्ता बनाओ तो ठंडा हो जाता है ठाकुर जी का, पहले श्रृंगार करने में देर लगता है। अरे भाई, जैसा आपको मन कर रहा है ना करो। जिस आपका मन नहीं, वो ठाकुर जी का मन हो चुका है, वो आ चुके हैं आपके अंदर। जो आपका मन कर रहा है वो ठाकुर जी का ही मन कर रहा है। लेकिन आप करिए, छोड़िए नहीं, बिल्कुल भी करते रहिए। कुछ ऐसे में कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं आप, कुछ पाप नहीं है। गलतियां सभी से होती हैं, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, एक छोटे बच्चे से भी होती हैं। जैसे लेकिन फिर भी जैसे कोई बच्चा है छोटा और अपनी माँ का मुंह साफ कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो साफ करने के चक्कर में और गंदा कर रहा है, लेकिन तो क्या माँ उससे रुष्ट हो जाती है? जी नहीं, वो उसको और ज्यादा प्यार आ जाता है उस पर। तो ठीक उसी तरीके से जो भगवान का जो है ठाकुर जी का है, वो वात्सल्य अपने भक्तों के प्रति होता है। तो सोचिए कि जो हमारे इतने प्यारे और मासूम से ठाकुर जी, वो अपने प्रेमी जो उनसे प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, उनके पास आने की कोशिश कर रहा है, वो उससे कभी भी रुष्ट हो सकते हैं? ये एक मोटी समझने वाली बात है कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतने वात्सल्य से भरे हुए, इतने प्रेम के जो सागर हैं, वो इतनी सी बात से उस इंसान से कभी रुष्ट नहीं हो सकते जो उनके पास आने की कोशिश कर रहा है, जो उनका होने की कोशिश कर रहा है, उनको प्रेम करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, डर के बारे में बता तो मैंने बहुत सारी बातें दी कि हमको डरना नहीं चाहिए, जैसे मर्जी आ रहा है आपका करिए। कोई भी डाउट हो अगर चीज को लेकर कि हमें ऐसा करना, फिर भी अगर डर है आपके मन के अंदर कि हमको ये करना चाहिए, इस तरह मैं कर लूँ क्या, दी मैं इस तरह कर लूँ क्या, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। और मैं गारंटी लेती हूँ कि ठाकुर जी आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, ठाकुर जी इस बात की खुद कहते हैं कि जो मेरा हो गया, आप गीता पढ़ के देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि वे आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ठाकुर जी कभी किसी से रुष्ट नहीं होते। बाकी मैं और किसी देवी देवता की गारंटी तो नहीं लेती, लेकिन हाँ ठाकुर जी की मैं पूरी तरीके से गारंटी ले सकती हूँ कि वे अपने भक्तों से, अपने प्रेमी करने वाले जनों से, या उनसे प्रेम करने का जो प्रयास भी कर रहा है, उससे कभी भी रुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कोई डर है मन में तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब बताऊंगी। और उनसे प्रेम हो कैसे, ये डर फिर भी किस तरीके से निकले, मेरे सिर्फ इस कहने से नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपका डर निकलेगा। उसके लिए बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, देखना बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।